हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। टोटल प्रैक्टिस सेट 20 देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके पहले ही मैं इसे कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगी। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से पवन की गति या फिर दिशा को मापते हैं। रेनगेज से वर्षा की मात्रा। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्यारिज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास दक्षिण अमेरिका में, खास करके अर्जेंटीना में पाई जाती है। स्टेपी घास का मैदान रूस में है। डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। इसके साथ ही कैटबरी याद रखिएगा। कैटबरी घास का मैदान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। और एक याद रखिएगा, पोस्ताज, यह कहाँ है? तो हंगरी में। नेक्स्ट है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं टैगा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है। सवाना कहाँ है? तो सहारा में। टुड्रा जो है यह ठंडी प्रदेशों में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अडमान एवं छोटा अडमान के बीच। दक्षिणी अडमान एवं छोटा अडमान के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोको चैनल जो है उत्तरी अडमान एवं म्यांमार के बीच है। कोको चैनल उत्तरी अडमान एवं म्यांमार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकटतम है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरती है, पता ही होगा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। लेटराइट मिट्टी जो है दक्षिण भारत में, खास करके दक्कन वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि काजू उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यह जो है सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? भूमिगत जल क्रिया का परिणाम इसमें से नहीं है। हिमतुंबी, प्रतिहिमतुंबी, चोरद्वार छिद्र, दंतुर तट। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतुर तट। फ्योर्ड्स जिसे कहते हैं, ये हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। हिमानी द्वारा, बाकी सब जो है कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है। हिंदी में दिया गया है स्टेलाक्ट्स जिसे कहते हैं, स्टेलेग्माइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अब समझ गए होंगे, यह अलग करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। ऑप्शन नंबर डी। संगराई नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? संगराई नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो यह हो जाएगा मोग जनजाति का। संतुलन कीमत का अर्थ है। संतुलन कीमत का अर्थ मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। ऑप्शन नंबर ए, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जब कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है उत्पाद विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। उत्पाद विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का। एकाधिकारी प्रतियोगिता का। उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है। उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है, जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है विस्फीति। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट जो है संबंधित है कर सुधारों से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तरलता अधिमान क्या होता है। तरलता अधिमान क्या होता है। परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। यह माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। कार्यपालिका की शक्तियां और विधायी शक्तियां। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 21। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह कहलाता है बैठ जाना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कौन से अनुसूची का संशोधन किया जाना चाहिए। तो पहली क्या पूछा जा रहा है अनुसूची के बारे में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है, मैं यहाँ पे टोटल 12 अनुसूची को एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करवा दे रही हूँ। पहली अनुसूची में जो है यह संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में है वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन। तीसरी अनुसूची में है शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। पांचवी अनुसूची में SC/ST का प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है, क्या हो जाएगा विषयों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। इसे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह करेगा अनुच्छेद 350 क या फिर ए। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, यह गलत है। एक बार में 6 महीने तक लिए बढ़ाया जा सकता है, यह भी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का जो समांतर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करती हूँ, आप लोग आंसर दे पाएँ इस कारण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के समेकित निधि से। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन दिया जाता है यह दिया जाता है 2.5 लाख और अन्य को दिया जाता है 2,25,000। अन्य न्यायाधीश को वेतन जो है 2,25,000। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था।
प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन यह सब में भाग लिया था, जबकि वायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था टी.के. माधवन नायर। टी.के. माधवन नायर। क्वेश्चन नंबर है 27। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। होयसल की प्राचीन राजधानी, माफ करिएगा, प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो अब वर्तमान नाम है हलेविड। क्या नाम है द्वार समुद्र का वर्तमान नाम? हलेविड। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा बलवन का मकबरा था। ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरा को। मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती को। बाबा फरीदुद्दीन का जो मकबरा है यह कहाँ है? तो पंजाब में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी का दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म। दीवाने को ही किससे संबंधित थे? दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक से दीवाने को ही कृषि विभाग हो जाएगा, कृषि विभाग। दीवाने बंदगान दास से संबंधित था, दासों से। दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था किसने? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरात जो था यह दान विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए इस्तिहास यह क्या था? तो पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज जिसकी स्थापना किया था बलबन ने और पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तखरा जो होता था यह राजस्व होता था, राजस्व विभाग से संबंधित। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ध्यान रखिएगा। 10 मई को मेरठ की छावनी से प्रारंभ की गई थी और उसके बाद 11-12 मई को ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। सैनिक लोग पहुंच चुके थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 35। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया था? मार्च 1940 में। कहाँ? लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? इकबाल ने। कब दिया था? फरवरी 1930 में। क्वेश्चन नंबर है 36। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो इसके कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? तो रक्त का थक्का न जमना। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो इसके कारण उत्पन्न होती है रक्त का थक्का न जमना। निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम कहते हैं? किस कोशिका को एटम कहते हैं? लाइसोसोम को। खोज किसने किया था? डी दुबे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से क्या होता है?
जीरोप्थेल्मिया या फिर रतौंधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में संचय रहता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और तिल्ली या फिर प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी2 का अर्गो कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है आँखों का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें सभी जो है टाइफाइड हो गया या फिर टीबी हो गया, हैजा हो गया, सब बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो यह हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही होते हैं। पक्षियों में प्रायः एक ही फेफड़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु है, स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? यह बढ़ जाता है एड्रेनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मैं रात में वीडियो बना पा रही हूँ, इस कारण से थोड़ा आवाज़ जो है धीरे धीरे आ रही है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका है? रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ते होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। एक वस्तु में जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु में जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है निर्वात में। एक वस्तु में जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यह निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एक वस्तु में जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है यह द्रव्यमान पर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। 47 का ए होगा, 48 का भी ए होगा, 49 देखते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 50। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है तो हो जाएगा हिग्स बोसॉन। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर। वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाया जाता है? वायु में हीलियम और नियॉन पाया जाता है, जबकि रेडॉन जो है नहीं पाया जाता है। रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज के द्वारा। रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज से। समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ऑप्शन नंबर बी। समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। व्यक्तिकरण दिया था थॉमस यंग ने। व्यक्तिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। और विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विवर्तन का सिद्धांत दिया था ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द्रव्यों में प्रकाश का वेग बताया था
फोकाल्ड ने। आसमान नीला दिखता है किसके कारण? आकाश नीला दिखता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित यौगिकों में कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? यह देता है एसीटोन। ऑप्शन नंबर ए। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर सी। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। निम्न में से किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? निम्न में से किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? ऑप्शन नंबर डी। क्रोटालारिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 64। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति में। क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंसुलिन जो है जस्ता की उपस्थिति में। सिंगार ऋषि कुंड कहाँ है? सिंगार ऋषि कुंड कहाँ है? तो है मुंगेर में। सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है। तिलैया डाइवर्सन योजना किस जिला से संबंधित है? तिलैया डाइवर्सन योजना किस जिला से संबंधित है? तो गया, नवादा। मैंने स्पीडी बुक से ही बिहार करंट अफेयर करवाया है, उसे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। नागी डैम और नकटी डैम पश्चिमी बिहार के किस जिले में है? नागी डैम और नकटी डैम पश्चिमी बिहार या जमुई में है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य किस जिला में है? कैमूर अभ्यारण्य जो है रोहतास में। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? यूएई के साथ समझौता तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? सर्वानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एशिया महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार डी गुकेश को। हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? क्वाड मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है? प्रत्यय मुक्त कौन सा शब्द है? तो यह हो जाएगा कुलीन। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी से क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? मेरा प्रयास यही है कि 1 अक्टूबर से पहले कंप्लीट मैं करवा दूं, क्योंकि 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से होने वाले हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? क्या बना है? अनाचार। ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस सेट आने में मेरी ही गलती है, मैंने ही लेट प्रैक्टिस सेट शुरू करवाया है। मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम था जिस कारण से नहीं प्रैक्टिस सेट खरीद पा रही थी, बट कोई नहीं, मैं फास्ट तरीके से आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। बताइएगा 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ हो जाएगा धूम सवार होना। ऑप्शन नंबर बी। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? यह हो जाएगा द्वंद्व समास। देवासुर। ऑप्शन नंबर सी ही सर बताएं। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो द्वंद्व समास में इस तरह का सिंबल लगा हुआ होता है। द्विगु समास में क्या होता है? अंक संख्यावाचक शब्द प्रयोग किया हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? यह हो जाएगा गृह। कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन उसके विकल्पों में से कीजिए। संधि दिया गया है, बताइएगा व्याकुल में कौन सा संधि है? व्याकुल में है यन संधि। स्वार्थ में कौन सा संधि होगा? स्वार्थ में हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, ममता कब बोलती है? यहाँ पे क्वेश्चन है,
प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिए जा रहे हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। ममता कम बोलती है। कम बोलना क्या कहलाएगा? मितभाषी। मितभाषी। ज़्यादा बोलना वाचाल कहलाएगा। वर्ष में एक बार उनके विद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। वर्ष में एक बार उनके विद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। वर्ष में एक बार के लिए एक शब्द हो जाएगा वार्षिक। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट करवा देती हूँ क्योंकि अभी जस्ट ही मैं प्रैक्टिस सेट 3 भी वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को जल्द ही प्रैक्टिस सेट 3 भी मिल जाए। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 ऑप्शन नंबर डी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89 का ए। 90 का ऑप्शन नंबर सी। 91 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो मैं पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ मैं डाल दे रही हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दी हूँ, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद